क्लास 9th में फिर से आप सभी बच्चों का एक बार स्वागत है। हम लोग बोरबरी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और बोरबरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसके बारे में हमने बताया था कि कैसे किसी एटम में उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसके लिए एक उन्होंने क्या किया था, एक अपना नियम दिया था, यानी किसी एटम में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं वो इस नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट के आधार पर उन्होंने अपना एक नियम बनाने का प्रयास किया था जो सफल हुआ। देखिए केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है कि कोई नियम पहले दे दिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग कोई इसमें चीज़ें हों। ठीक, यही अन्य सब्जेक्ट में और इसमें फ़र्क है। इसमें क्या होता है, जो होता है, ठीक है, जो पहले से एक्सपेरिमेंटली देखा गया है उसी के अकॉर्डिंग रूल बनाने का प्रयास किया गया है। तो उसमें ये होता है कि मान लो मैक्सिमम फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नियम बना दिया जाए, कोई ला दे दिया जाए और उस पर सब के सब फॉलो करें, ये कोई ऐसा नहीं होता है। इसमें एक्सपेरिमेंटली पर देखा जाता है, ऑब्जर्व किया गया है, जो चीज़ें होती हैं उसी पर कुछ एक रूल बना करके उसको लर्न करने का या समझने का प्रयास किया गया है। तो इसमें हमने पहले बताया था कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी कोश में या किसी सेल में 2n² के अकॉर्डिंग हो सकती है। यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन और 32 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। और इसमें दूसरा जो नियम था ये कहता है कि किसी सेल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, उसके बाद से फिर 8 भरते हैं। ठीक, जब 8 भर जाते हैं तो थर्ड सेल में फिर 8 भरते हैं। ठीक, 18 हो सकते हैं अधिकतम, लेकिन 18 तत्काल नहीं भरते हैं, पहले 8 भर जाते हैं और उसके बाद से अगले सेल में 2 भरते हैं। ठीक है, और लास्ट में मतलब जैसे 2 भर जाएंगे तो फिर पीछे वाले सेल में भरना शुरू होगा और इस तरह से 18 तक भरेगा। यानी ये के सेल है, ये यल सेल है, ये यम और यह मान लेते हैं यन है। तो यहाँ पे पहले 2 भर जाएगा, फिर 8 भर जाएगा, फिर यहाँ 8 भर जाएगा, फिर इसके बाद इसमें भरेगा। ठीक है, तो सबसे बाहरी वाले में जब 2 भर जाएगा, मान लेते हैं यहाँ 2 भर गया, तो उसके बाद फिर इसमें +1, ठीक, +2, +3 ऐसे भरते जाएंगे 18 तक। तो 18 तक इसकी जब फिलिंग हो जाएगी तब जा कर के फिर अगला यन जो है वो 8 तक भरना शुरू होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे समझ में बातें आएंगी। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसके सेल में, के सेल में ही एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, भर जाएगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये भी के सेल में ही दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, फिल्ड हो जाएंगे। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए, यहाँ बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उसके बाद से लास्ट वाला ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। ठीक, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे और उसके बाद सेकेंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ऐसे ही बोरान में 5 होता है, तो फर्स्ट सेल में यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद से यल सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में इस तरह से आप इसकी फीलिंग देख सकते हैं। ठीक है, नियान का देखिए, नियान का 10 है, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए और 8 इलेक्ट्रॉन इसके यल सेल में भर गए।
ठीक है, यह एक इनर्ट गैस है, नोबल गैस भी उसको बोलते हैं, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और ये रिएक्शन नहीं करना चाहता है। चलिए अगला देखते हैं, सोडियम का देख लीजिए। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। ठीक, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन और फिर लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 12 होता है। ऐसे एल्युमिनियम का 13 होता है। ठीक है, तो 2, 8 और 3 हो गया। तो इस तरह से यहाँ कुछ जो एलिमेंट हैं, यानी आर्गन तक ये दिया हुआ है, 18 होता है। तो कितना हो जाएगा, अगर आर्गन का ही बनाना चाहें तो कितना हो जाएगा, यहाँ के लिख लीजिए, यहाँ एल लिख लीजिए और ये एम, तो 2, ठीक, 8, 10 हो गया और ये 8 हो जाएगा। यानी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पहले भर देंगे, फिर यल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और फिर यम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हो जाएगी। पहले 18 तत्वों की परमाणुविक संरचना का व्यवस्था चित्रण इसमें दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट 18 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके समझाया है कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर किस तरह से उनकी व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन मनमानी ढंग से कहीं भी किसी भी सेल में कितना भी वितरित रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे जाएंगे, आप पढ़ेंगे कि इन सेल में इलेक्ट्रॉनों का एक क्या होना चाहिए, डिफरेंट स्पीड भी होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, तो हर एक सेल में इनकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है।